हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए 10 मिनट सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें मैथ्स और साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। इन वीडियोस में लास्ट 5 इयर्स के बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करवाएंगे। आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट इमेज बाय कॉनकेव मिरर। इस टॉपिक का वेटेज जो है बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स का होता है, बहुत हाई वेटेज है। इस पे मेरे आगे भी कई वीडियो आते रहेंगे। लाइट चैप्टर में से ये टॉपिक लिया है, कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे कैसे बनती है। तो शुरू करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर जो है, इसमें 6 केस हैं, यानी 6 टाइप्स की इमेज बनती हैं। इमेज बनाने से पहले हमको 4 रूल्स समझने होंगे। जैसे रूल नंबर 1, जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये देखिए, ये लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो हमेशा फोकस से होकर पास होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर जाएगी। सेकेंड रूल, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है या पास होती है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती है, यानी जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से वापस चली जाएगी। रूल नंबर 3, जो लाइट रे फोकस से होकर गुजरती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है। ये देखिए, ये लाइट रे पैरेलल फोकस से आ रही है और ये बाद में पैरेलल हो गई। किसके पैरेलल हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। रूल नंबर 4, जो लाइट रे पोल पे आती है, यानी पोल पे स्ट्राइक करती है ऑब्लिकली, ये एक वर्ड देखिए लिखा हुआ है ऑब्लिकली, तो जो लाइट रे ऑब्लिकली पोल पे स्ट्राइक करती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पोल से ऑब्लिकली ही वापस जाती है, बैक जाती है। यानी कि इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये देखिए स्क्रीन पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जिस एंगल से ये आएगी उसी एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये 4 रूल आपको याद रखने होंगे। तो कॉनकेव मिरर के 6 केस आप इजिली बना पाएंगे। तो अब केस नंबर 1 देखते हैं। ये देखिए, ये केस 1 है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। इसमें क्या करेंगे, 6 केस कैसे होंगे पहले ये हम आपको समझा देते हैं। पहले केस में ऑब्जेक्ट होगा एफ और पी के बीच में। सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट एफ पे आ जाएगा। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में आ जाएगा। फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट सी पे आ जाएगा। फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट सी से पीछे चला जाएगा, बियॉन्ड सी। और सिक्स केस में, लास्ट केस जो है सिक्स वाला, उसमें ऑब्जेक्ट इनफाइनिटी पे चला जाएगा। इसीलिए इसमें 6 केस हैं। तो पहला केस देखिए, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होता है तो ये ऑब्जेक्ट है, ये जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है आप देखिए, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ से आप एक लाइट रे पैरेलल चलाएंगे, जो पैरेलल चलती है वो फोकस से पास होती है, इसलिए ये फोकस से होकर जा रही है। और एक लाइट रे इसके टॉप को, इसके ऑब्जेक्ट के टॉप को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला के हम पास करेंगे। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ये दोनों लाइट रे रियलिटी में कभी भी नहीं मिलेंगी। ये देखिए, ये दोनों दूर दूर होती जा रही हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इसलिए इन लाइट रे को पीछे, मिरर के पीछे डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करेंगे आप। एक्सटेंड करने पे जहां पे ये डॉटेड लाइंस आपस में मिलेंगी वो इमेज होगी। ये इमेज है, देखिए ये नीचे लिखा हुआ है इमेज। तो इमेज देखो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और लार्जर जब होती है तो उसे कहते हैं मैग्नीफाइड। ये देखिए, ये वर्ड लिखा हुआ है मैग्नीफाइड। तो इस केस में देखिए पहला क्या रिजल्ट आएगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, क्योंकि डॉटेड लाइन से बनी है तो इमेज वर्चुअल है, और इरेक्ट मींस सीधी है।
बिहाइंड द मिरर बनेगी, और थर्ड है मैग्नीफाइड बनेगी। केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो ये देखिए ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, इसमें भी आप एक लाइट रे पैरेलल चलाओगे, जो पैरेलल है वो फोकस से होकर पास होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और जो लाइट रे इसके टॉप को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला के है, वो जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। तो ये दोनों लाइट रे, ये देखिए ये जो वापस जा रही हैं रिफ्लेक्ट होके, ये आपस में कभी भी मीट नहीं करेंगी, क्योंकि ये दोनों लाइट रेज हैं पैरेलल। पैरेलल लाइट रेज या पैरेलल लाइंस आपस में मीट नहीं कर सकती, इसलिए इसमें इमेज जो है वो इनफिनिटी पे बनेगी। इनफिनिटी मींस अनंत, किसी ने नहीं देखा कहाँ जाके इमेज बनेगी। और ये रियलिटी में बनेगी, क्योंकि ये दोनों लाइनें जो हैं वो रियल हैं। ऐसा होता है जब डॉटेड लाइन होती है उससे इमेज वर्चुअल बनती है, और जब रियल वाली जो लाइनें आपस में कट करती हैं उससे इमेज रियल बनती है। तो ये इमेज रियल बनेगी, इसलिए इसका आंसर है रियल एंड इन्वर्टेड एट इनफिनिटी, हाईली मैग्नीफाइड। केस नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखिए एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया है, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से एक लाइट रे पैरेलल चलेगी, वो फोकस से पास हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और एक लाइट रे इसके टॉप को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला के उसी रास्ते से वापस जाएगी जिस रास्ते से आएगी। ये दोनों लाइट रेज सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये इमेज है, ये जो ए बी लिखा हुआ है ये इमेज है। तो रियल में दोनों लाइनों ने कट किया है, इसलिए इमेज बनेगी रियल। तो ये देखिए रियल, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टी। ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट में एरो का मुंह ऊपर है और इमेज में एरो का मुंह नीचे है, तो इसलिए इमेज इन्वर्टेड बनेगी। मैग्नीफाइड मींस बड़ी बनेगी, ये देखिए ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है इमेज, इमेज का साइज बड़ा है और ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से पीछे बनेगी। केस नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखिए ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो इसमें आप एक लाइट रे पैरेलल चलाओगे जो फोकस से होकर गुजरेगी। लेकिन पिछले तीनों केस में हमने ऑब्जेक्ट के टॉप को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट किया था, इसमें नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, इसलिए इसमें दूसरी लाइट रे जो चलाएंगे वो फोकस से होकर गुजरेगी, और जो फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है। जो लाइट रे ये फोकस से ये देखिए जा रही है और ये पैरेलल हो जाएगी, और ये दोनों लाइट रे आपस में कहाँ मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं सी पे, इसलिए इमेज कहाँ बनेगी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियलिटी में दोनों लाइनें कट कर रही हैं, और सेम साइज की बनेगी, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। केस 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ऑब्जेक्ट को अब सी से भी पीछे रखना है, ये देखिए सी यहाँ है और जबकि ऑब्जेक्ट सी से भी पीछे है, तो एक लाइट रे पैरेलल चलाएंगे जो फोकस से होकर जाएगी, और एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके टॉप को मिलाएंगे, जो जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते वापस चली जाएगी। लेकिन ये दोनों लाइट रेस आपस में इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, इमेज बन रही है, सॉरी ये इमेज बन रही है। तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है इमेज। रियल और इन्वर्टेड बनेगी क्योंकि रियलिटी में दोनों लाइनें कट कर रही हैं, और डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड मीन्स होता है छोटी, मैग्नीफाइड मीन्स बड़ी, डिमिनिश्ड मीन्स छोटी। तो देखिए ऑब्जेक्ट की साइज ज्यादा है और इमेज का साइज कम है, तो इमेज इज डिमिनिश्ड। केस नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी, इनफिनिटी मीन्स अनंत, जैसे सन स्टार्स ये सब इनफिनिटी पे हैं, तो वहां से जो लाइट आ रही है वो हमेशा पैरेलल आती है। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये देखिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस जिसपे सी एफ और पी लिखा हुआ है, और ये लाइट रे दो पैरेलल आ रही है, एक ऊपर आ रही है एक नीचे आ रही है, ये दोनों रिफ्लेक्ट होके जब पैरेलल लाइट रे आती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे मीट करती है, तो ये दोनों लाइट रेज फोकस पे मीट करेंगी। फोकस पे मीट करेंगी तो इमेज इतनी छोटी बनेगी कि वो इमेज हमें दिखाई भी नहीं देगी ठीक से, इसलिए इसमें देखिए ये लिखा है हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मीन्स इमेज बहुत छोटी बनेगी। कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, एट फोकस। कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। रियल का मतलब रियल में दोनों लाइनें कट कर रही हैं इसलिए रियल। केस 1 में आपको दोबारा दिखाता हूं,
ये है केस 1। इसमें देखिए ये डॉटेड लाइन पीछे एक्सटेंड करने से इमेज बनी है। जब भी डॉटेड से इमेज बनेगी तो वर्चुअल बनेगी, और जब रियल में अगर लाइनें दोनों एक दूसरे को कट करेंगी तो इमेज रियल बनेगी। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सीबीएसई 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन फोकस ऑफ कनकेव मिरर। ये विद इन फोकस का मतलब है पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज कैसी और कहाँ बनती है। ये सबसे पहला वाला केस है जो आपको हमने आज दिखाया था कि पहले वाले केस में, दिखाते हैं आपको फिर से। ये रहा केस 1। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है तो इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे आपको टिक करना है। एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। क्वेश्चन 2, ये सीबीएसई 2017 में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। टू कंस्ट्रक्ट ए रे डायग्राम वी यूज 2 rays which are so chosen that it is easy to know their directions after reflection from the mirror. लिस्ट 2 such rays। ये इसका मतलब ये है कि जब हम रे डायग्राम बनाते हैं लाइट चैप्टर में तो 2 लाइट रेज आपस में एक दूसरे को मीट करती हैं। रियल में मीट करती हैं तो इमेज रियल बनती है, वर्चुअल में मीट करती हैं डॉटेड वाली तो इमेज वर्चुअल बनती है। तो कह रहा उन दोनों लाइट रेज का नाम बताइए और वो कहाँ कहाँ से होकर पास होंगी। क्वेश्चन का मतलब ये है कि लाइट रे कहाँ से आएगी और कहाँ को जाएगी, आपको इसका आंसर देना है। तो देखिए ये आंसर में आपको स्क्रीन पे देखिए। 2 रेज आर, एक तो होती है लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो पैरेलल चलती है, वो कहां से पास होती है, फोकस से। दूसरी लाइट रे कहां से होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमेशा जाती है। वो कहां से रिफ्लेक्ट होती है, जिस रास्ते आती है उसी रास्ते से वापस चली जाती है। फिर वो लास्ट में कह रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका रे डायग्राम बनाओ। तो रे डायग्राम इसमें वही वाला बनेगा जो केस 1 में बना था, ये वाला। ये रे डायग्राम आपको इसमें बना के देना है क्योंकि ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट विद इन फोकस रखा है। विद इन फोकस का मतलब है ये देखिए एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो ये विद इन फोकस हो गया तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ये सीबीएसई 2016 में आया है। It is desired to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length। हम भी आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो कनकेव मिरर के केस ही कर रहे हैं और ये क्वेश्चन भी कनकेव मिरर का ही है। इसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो कह रहा है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। रेंज का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को कहां से कहां के बीच में रख सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर देखिए, कनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है। सिर्फ एक ही केस है जिसमें इरेक्ट इमेज बनती है, सबसे पहला वाला केस। तो इसलिए मिरर यूज जो हो रहा है वो कनकेव है और इरेक्ट इमेज बनेगी। फोकल लेंथ इसकी 12 दे रखी है यानी f इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इसकी रेंज हो जाएगी जहां ऑब्जेक्ट हम रख सकते हैं 0 टू 12 सेंटीमीटर, यानी 0 से, यानी पोल और फोकस के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लीजिए, जो पहला वाला केस था। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इमेज जो है वो स्मॉलर बनेगी या लार्जर बनेगी। अब अगर आपको फर्स्ट वाला केस रिमेंबर हो तो फर्स्ट वाले केस में इमेज तो लार्जर ही बनी थी, ये लिखा है लार्जर, और डायग्राम वही वाला बनाना है फर्स्ट केस वाला जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है। तीसरे थर्ड पार्ट में वो क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट को 12 की जगह, यानी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में था यानी 12 सेंटीमीटर के अंदर अंदर था, अब ऑब्जेक्ट को 24 सेंटीमीटर पे अगर रख दें तो इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी। तो देखिए इसका आंसर, अगर ऑब्जेक्ट को 24 सेंटीमीटर पे रखेंगे इट मींस द ऑब्जेक्ट इज एट 2f। 2f का मतलब है कि फोकस का डबल, 12 का डबल हो गया ना 24, तो उसको 12 के डबल को हम क्या कहेंगे, यानी फोकस के डबल को हम क्या कहते हैं, c। c मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो द इमेज विल आल्सो बी फॉर्म्ड एट c। अगर ऑब्जेक्ट को आप c पे रख देंगे तो इमेज भी तो c पे बनेगी। केस दिखाते हैं आपको।
ये वाला केस है, केस 4। ये देखिए, जब ऑब्जेक्ट को आपने सी पे रखा था तो इमेज भी तो सी पे ही बनी थी। तो इमेज विल आल्सो बी फॉर्म्ड एट सी का मतलब 24 सेंटीमीटर। ये देखिए केस 4। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा कि कनकेव मिरर से इमेज कैसे बनाई जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरे और भी वीडियो इस सीरीज में आते रहेंगे। ये सीरीज मैंने 10 मिनट सीरीज के नाम से स्टार्ट की है। इस पे मैथ्स और साइंस के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे हर अल्टरनेट डे पे मेरा एक वीडियो आता रहेगा 10th क्लास के बच्चों के लिए। ये सिर्फ आपके हेल्प के लिए है। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।